देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सरका घाट के पास बसा एक गांव लौंगनी में हुए जड़ोलन संस्कार को अगर कोई देखे तो उसे देवभूमि हिमाचल प्रदेश के त्योहारों और संस्कारों की छोटी सी झांकी दिखाई देगी। ऐसे देखने पर तो ये एक मुंडन संस्कार की तरह ही दिखाई देगा, मगर जड़ोलन संस्कार अलग है, जहाँ पर बच्चों के बाल काटकर उनके ननिहाल के कुल देवी या देवता को चढ़ाए जाते हैं ताकि वो अपनी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर बनाए रखें। तो हम ये क्यों मनाते हैं? ये बेटा देना पड़ते है। अच्छा जी, सूर निकलता है क्या सबको देना पड़ता है। सबको देना पड़ता है। और ये प्रथा कितने टाइम से चली आ रही है? वो सदियां जदियां थे सदियों से। वो। अब इस प्रथा के लिए स्त्रियां अपने मायके में आती हैं और वहां अपने बेटे के बाल कटवाकर देवी या देवता को समर्पित करती हैं। मंगलम भगवती मंगलम मंगलम पुंजिकाष्ठाय। सबसे पहले ऐसा होता है कि जुड़ोलन जो होते हैं अपनी जो मायके की जो कुलजा होती है उसको मनाने के लिए जो है जो पहला बड़ा बेटा होता है उसके बाल जो है काट करके वहाँ चढ़ाने होते हैं। और ये प्रथा कब से चलती आ रही है? ये प्रथा जो है द्वापर युग से जो है द्वापर युग कृष्ण के जब बाल काटे थे बलराम के तो उसके जो है यशोदा के वहाँ जाना पड़ा था कात्यायनी माता के मंदिर में, तो वहाँ जा करके काटे थे, तो तब से ये प्रथा जो है हमारे यहाँ बड़ी हुई है। अब इस प्रथा में लड़के के मामा और मामी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मामे कट दे सिर दे बाल मामी थमले पलुआ नाल। और बाल कौन काटता है? मामा मामा मामी थमती है पलुआ नाल। जैसे हम वहाँ कुलदेव जी को ना करके आए तो उसके बाद जो है उनके लिए जो है तेल पड़ेगा, यहाँ जो दूल्हा होगा उसके लिए तो तेल पड़ेगा, फिर उसका यज्ञ भी संस्कार किया जाएगा, मतलब आधा विवाह जो है उसका आज माना जाता है। तो ये मुंडन सेरेमनी की तरह ही है या उससे कुछ अलग है? नहीं, उससे अलग है। मुंडन संस्कार एक अलग चीज़ है, उसके लिए विशेष मुहूर्त देखा जाता है मुंडन संस्कार के लिए। मुंडन संस्कार जो है ये तो या ये जो है गौशाला के अंदर होगा या तो फिर कुलजा माता के मंदिर के अंदर होगा, लेकिन ये जो जुड़ोलन है ये सिर्फ देवी के मतलब जो कुलजा है उसी के प्रांगण में होगा। तो इस प्रथा की ये मान्यता है कि विवाह से पहले लड़के के बाल कुल देवी को जरूर चढ़ाए जाएं। यदि ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाता है तब भी अनिवार्य है कि विवाह के बाद भी बाल जरूर चढ़ाए जाएं। और इस प्रथा को जो आधा विवाह कहा जाता है उसकी खुशी आप बुजुर्गों के चेहरे पे देख सकते हैं, जहाँ पर लड़के की दादी, नानी, मम्मी, मासी, बुआ खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप पंडित जी भी हैं, आचार्य जी हैं, तो आपकी इस चीज की क्या मान्यता है? तो अब तो खैर इन चीज़ों का लोप ही हो रहा है इस कलयुग में, पर ऐसे इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि जो बड़ा बेटा होता है उसके जो है वो मतलब मुंडन संस्कार करने के लिए जो है वो बाल रखे होते हैं बचपन के, जो 1 साल के अंदर जो बाल होते हैं या 2.5 साल के अंदर के जो बाल होते हैं उनको चढ़ाया जाता है वहाँ। पर अब तो फॉर्मेलिटी रह गई है कि थोड़े से बाल काटे और वहाँ ला दिए, ये देना ही पड़ते हैं एक बार लाइफ में जो है, या इनका फिर शोर निकलता है कुल पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि कुलजा माता जो है ये याद दिलाती रहती है जो बड़ा बेटा होता है, क्योंकि वो मांग के लिया होता है कुलजा से। जिस तरह से पितरों का आह्वान हम करते हैं तो पितरों को मनाने के लिए, जैसे अब आपने अपने दादा परदादा लकड़ दादा कहाँ देखे हैं, तो उनके लिए जो हम ये कर रहे हैं पितृ कार्य कर रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उनका, तो उसी तरह से देवी देवताओं को भी हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तभी जा करके बना हुआ। देखो इस बहाने से सभी लोग मिल गए यहाँ करके, रिश्तेदारी इनकी रिश्तेदारी के भी हमारी रिश्तेदारी के भी। बुजुर्गों के ज्ञान और अनुभव के साथ साथ नई पीढ़ी की नेक सोच और विश्वास जड़ोलन संस्कार की मान्यता को और बढ़ा देती है। और ठीक है, अब जैसे देवी देवता और वो तो एक ही होते हैं,
लेकिन हर एक एनर्जी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग फॉर्म में रहती है। तो जैसे जो हमारे क्यालू बोलते हैं, तो उस लोकल एरिया के वो देवता है, तो हम उनकी पूजा करते हैं बचपन से। तो जैसे मम्मी ने करी तो उन्होंने उनकी रक्षा की। अब उनके लेकिन अब शादी के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके ऊपर रहता है, इफेक्ट रहता है। तो फिर आगे जो बच्चे हो गए तो हमारा भी एक वो बनता है कि हम भी उनको कुछ ऑफरिंग्स करें। तो ये जैसे बाल कटे तो ये हमारी ऑफरिंग होगी कि हम आपके ही अंडर हैं और आपको ही हमारा देखना है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कहानियाँ जुड़ी हैं कि अगर आप नहीं करते तो कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ, कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो फिर हम देखते हैं कि क्यों आ रही है, कुछ ज़्यादा आने लगती हैं। तो फिर जब देखते हैं कि सारा कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती, तो फिर जो एनर्जीज हो गया देवी देवता है वो किसी के थ्रू बताते हैं कि आपके जो मदर साइड से जो देवता है वो नाराज़ हैं, क्योंकि आप उनको अब भूल गए बेसिकली, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ वो किया। तो ये दोनों चीज़ होती है। एक तो मेल मिलाप भी हो जाता है, दूर दूर रह रहे हैं, अब बहुत गैप भी है, तो इकट्ठे होकर बहुत सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, और साथ में जो हमारे कल्चर है उसके साथ भी हम जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है ना कि शादी करने से पहले एक बार देवी देवता, जो मदर के साइड की देवी देवता है ना, उनको पूछना जरूरी होता है। तो वही पूजने के लिए हम आ जाएं, जिसको जड़ोलन कहते हैं। तो आप इस इवेंट के लिए अपने नानी घर आए हैं, बिल्कुल। अपने ननिहाल आए हैं। हाँ जी, ननिहाल आया हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मदर, जो मेरी मदर है वो यहीं पे, उन्होंने जब कवारे थे उन्होंने यहीं पे अपनी पूजा की, उन्हीं कुल देवी देवताओं की पूजा की, तो वो उन कुल देवी देवताओं से लिंक्ड थे। तो अब क्या है, हम भी उनके थ्रू जो हम भी लिंक्ड हो गए। तो हमारे लिए देवी देवता जो हमारे घर में जो देवी देवता हैं वो भी हैं, और जो यहाँ पे ननिहाल में है वो भी देवी देवता हैं। ये रहना चाहिए कि हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही जो भी हमारी रिचुअल्स हैं, हमें उनको छोड़ना नहीं है, हमें उनको साथ में लेकर के चलना है। तो वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि हम यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है वो इसको अटेंड करते हैं और अच्छे से इसको जैसे अपने पूर्वजों की चीज़ें ना भूलना, जो हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, अब आगे फॉरवर्ड हमें वो चीज़ फॉरवर्ड करनी है। तो इन फ्यूचर कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो भी वो चीज़ें करें, तो सो दैट उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों में। जैसे बोल रहे हैं कि जैसे वेदों के टाइम जो है ना, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है पितृसत्ता जो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई थी, उस वजह से आगे तक यही चला रहा है कि पितृसत्ता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन ये जो फंक्शन आज हुआ, मैं उसके बारे में पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे जैसे पता चल रहा है कि एक लड़की के साइड के जो देवी देवता हैं उनके लिए मतलब ऑफर कर रहे हैं, उनको बनाने आ रहे हैं, उनकी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन चीज़ों चलती आ रही है, तो इनसे ये पता चल रहा है कि जैसे पितृसत्ता नहीं है, मातृसत्ता को उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि मतलब उतना ही प्रॉपर उनको भी ध्यान में दिया जा रहा है। मतलब पहले से ये चीज़ें हैं कि लेडीज़ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस जितनी एक जेंट्स को है। सारांश में कहना गलत नहीं होगा कि मेल मिलाप, नाच गाना, भोजन जड़ोलन संस्कार के दूसरे पहलू हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लोग आज भी इस संस्कार को धूमधाम से मना रहे हैं, तो उसके पीछे है उनका विश्वास, अटूट विश्वास अपनी कुल देवी और देवता पे, जो ना केवल उनके परिवार में सुख समृद्धि बना के रखेंगे, बल्कि दुख की घड़ी में भी उनके साथ खड़े मिलेंगे। रक्षा बनाए रखने मतलब सब जगह तुभ्यमेव पढ़ना चाहिए।